हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास। ये आपकी जीव विज्ञान की कक्षा है। और बच्चों, हम बायो में आपका चैप्टर 3 है जो हमारा पादप जगत, उसमें ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा मैंने आपको बता दिया था कि 2 तरह के होते हैं। एक होता है मॉस और दूसरा होता है लीवरवर्ट। तो हम आज लीवरवर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको डायग्राम भी दिखा रखा है। और ब्रायोफाइटा बताया था कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनमें युग्मक बनते हैं और इसी वजह से इनको हम युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। और कौन कौन से होते हैं हमारे? नर होते हैं पुंधानी और मादा होती है स्त्रीधानी। तो जो उसको रखे हुए होता है, आप डायग्राम में देखो, इसलिए मैंने नर और मादा अलग अलग डायग्राम दिखाया आपको कि यहाँ पे देखिए आप, ये आपका नर पौधा है और इसके यहाँ पे पुंधानी धर है, इसमें पुंधानी है इसलिए पुंधानी धर है। और देन इसके देखिए आप मादा में, तो ये इसका स्त्रीधानी धर है। तो इसमें बाकी सब समान है, बस इनकी वो क्या रख रहे हैं इस हिसाब से उनको नर और मादा में विभाजित किया गया है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों पर, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ कम रोशनी होती है और वहाँ पे नमी रहती है। तो ये कहाँ? जैसे नदी के किनारे हो गए, दलदले स्थानों पर, गीली मिट्टी में, पेड़ों की छालों में, ऐसी जगहों पे ये उगते हैं। पादप काय थैलसाब होती है। तो अब इनकी शरीर की बात की जाए, यानी पादप की काय की बात की जाए, तो ये कैसा होता है? थैलसाब होता है। थैलस जैसा ही होता है इसमें। थैलस जैसा से क्या तात्पर्य है कि इसमें पूरा प्रॉपर ढंग से आपका जड़, तना, पत्ती में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएशन या अलग से दिखती नहीं है आपको कि ये जड़ है, तना, बिल्कुल अच्छे से ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं तने की तरह रचना पर 2 कतारें में होती हैं। तो इसमें न प्रॉपर ढंग से पत्ती या कोई भी तना नहीं पाया जाता, लेकिन इनके पत्ती जैसी संरचनाएं और तने जैसी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। और पत्तियों की तरह जो संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं, वो तने की तरह संरचनाओं के दोनों तरफ कतार में लगी हुई होती हैं। अब इसके जनन की बात करते हैं। तो इसमें अलैंगिक जनन विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जैमा द्वारा होता है। तो अगर इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है तो वो विखंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। और इसमें क्या होता है, इनकी जो पादप काय जो इनकी थैलसाब होती है वो बहुत सारे टुकड़ों में ये टूट जाती है और हर एक टुकड़ों से क्या एक नया आपका लीवरवर्ट बन जाता है। तो ये हो गया आपका विखंडन। और इसके अलावा इसमें एक विशिष्ट संरचना, एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जो होता है आपका जैमा। वो सिर्फ खासियत किसकी है? आपके लीवरवर्ट की ही है। बाकी अभी हम मॉस पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो अब जेमा क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जेमा जो होता है वो आपका हरा होता है और बहुकोशिक होता है। मतलब ये एक कोशिका नहीं बना होता, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ होता है। और इसको हम अलैंगिक कलियाँ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लैंगिक चीज़ नहीं हो रही है। लैंगिक जनन के लिए हमेशा युग्मक बनना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको अलैंगिक कलियाँ बोलते हैं हम जेमा को। और ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहते हैं, स्थित होते हैं। और ये छोटे छोटे होते हैं जेमा कप के फॉर्म में। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, आपका जो नर पौधा है उसके यहाँ भी जेमा कप है और ये मादा में भी आपका जेमा कप पाया जा रहा है। छोटे छोटे होते हैं और इसके शरीर पर ही पाए जाते हैं। ये अपने पैतृक से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। तो जैसे आपका बीज होता है, बीज क्या होता है कि किसी पेड़ से, अगर पेड़ में कोई फल लगा हुआ है और वो फल बहुत ज़्यादा पक गया तो उसकी जो बीज होती है वो कैसे नीचे आके गिर जाती है और गिर के उसका अंकुरण होता है और एक नया पौधा बना लेती है। वही सेम काम आपका जेमा कप इसमें कर रहा है। ये भी क्या करता है, अपना जो पैतृक है उससे वो अलग होके और अलग गिर जाता है और वहाँ पे एक नया पौधा ग्रो कर जाता है, उग जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।